वेलकम दोस्तों। जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में सबसे कॉमन, इजी और ट्रिकी क्वेश्चन होता है डिफरेंस बिटवीन लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि लेट न्यू है, वेर पुराना है, ये ब्लॉक स्कोप है, ये ग्लोबल स्कोप है, लेकिन जो प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ जो इंटरव्यू में आंसर देना चाहिए वो काफ़ी लोग नहीं दे पाते हैं। इस वीडियो में हम इस तीनों को एकदम डीप में समझेंगे कि एक इंटरव्यूअर कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट करता है इस क्वेश्चन को लेके, और सब कुछ डीप में समझाने के बाद आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में कैसे आंसर किया जाता है। और इस वीडियो के बाद आपको लेट, वेर, कॉन्स्ट को लेकर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी कोड में जंप करने से पहले हम लेट, वेर, कॉन्स्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री को समझ लेते हैं। जावास्क्रिप्ट पहले सिर्फ वेर वेरिएबल के साथ थी। उस टाइम पे ब्लॉक स्कोप का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इस वजह से अनएक्सपेक्टेड बग आते थे, लूप्स के अंदर मेमोरी लीक हो जाती थी, सिक्योरिटी और काफ़ी चीज़ें काफ़ी वीक हो गई थी। फिर 2015 में ES6 के साथ लेट एंड कॉन्स्ट को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि स्कोप को और मेमोरी को बेटर कंट्रोल किया जा सके। किसको? स्कोप और मेमोरी को। आओ अभी हम स्कोप को समझते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है काफ़ी कुछ। जैसे हमारे घर वाले बोलते हैं कि इस चीज़ की तैयारी कर लो, इसका काफ़ी स्कोप है, राइट। लेकिन हम समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर स्कोप का क्या मतलब होता है। सपोज हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, राइट, तो उसको हम कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, तो उसको वो हो गया उस वेरिएबल का स्कोप, राइट। अभी हम वेर के केस में समझते हैं कि स्कोप कैसे वर्क करती है। स्कोपिंग को वेर के केस में अब एग्जांपल के साथ समझेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। अभी मैं एक यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ, आपको दिख रहा होगा, ट्रेन विद फैजल नाम का एक फंक्शन बना लिया हूँ। इसके अंदर हम एक कंडीशन डाल लेते हैं, इफ एक वेर वेरिएबल लेंगे हम यहाँ पे, उसका नाम रख देते हैं x, उसको एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं। उससे हम यहाँ पे ओके, इसको हम यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं, राइट। इस फंक्शन को हम यहाँ कॉल कर लेते हैं, राइट। सो गाइस, ये बहुत ही बेसिक सा कोड है, राइट। हमारी यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है जो स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 1 पे। यहाँ पे ध्यान देना गाइस, हमारा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 1 पे, खत्म हो रहा है हमारा फंक्शन लाइन नंबर 10 पे, ओके। उसके अंदर हमने एक इफ कंडीशन लगाई है, राइट। बेसिकली ये इफ कंडीशन जो है इसको हम कह सकते हैं ये ब्लॉक है, राइट। जो ब्लॉक है वो स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 3 पे, खत्म हो रहा है लाइन नंबर 7 पे। उस ब्लॉक के अंदर ध्यान देना, यहाँ पे उस ब्लॉक के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है विच इज वेर x = 10, ठीक। ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 3 पे, ब्लॉक खत्म हो रहा है लाइन नंबर 7 पे, और उस ब्लॉक के बाहर हम अपने वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, राइट। बहुत ही सिंपल है। इसके अभी हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा आप ऑलरेडी राइट ही गैस कर रहे हो। इसे रन कर रहे हैं हम। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आया 10, राइट। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वही आउटपुट आया। लेकिन अभी यहाँ पे यहाँ पे चीज़ें मैंने इतनी इसलिए फोकस करी थी क्योंकि हमारा ये जो ब्लॉक है, राइट, लाइन नंबर 3 पे स्टार्ट हो रहा है, लाइन नंबर 7 पे ख़त्म हो रहा है, उस ब्लॉक के अंदर वो हमारा वेरिएबल था, उसको हम एक्सेस कर रहे थे वेरिएबल उस ब्लॉक के बाहर, राइट। तो ये वेर के केस में चल गया बिकॉज वेर होता है फंक्शनल स्कोप। इसको आप ध्यान में रखना, मैं क्या कह रहा हूँ। वेर होता है फंक्शनल स्कोप, राइट। फंक्शन का स्कोप क्या था हमारा? बेसिकली हमारा फंक्शन स्टार्ट हो रहा था लाइन नंबर 1 पे, फंक्शन खत्म हो रहा है लाइन नंबर 10। तो मतलब आप कोई भी वेरिएबल जो आप इसके अंदर डिक्लेयर करोगे इस फंक्शन के अंदर, तो उसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, राइट। चाहे ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करो, चाहे ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर करो, आप उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। इसीलिए वेर वेरिएबल को फंक्शनल स्कोप कहा जाता है, राइट। अभी इसे और मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। इस जो हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं इसको मैं यहाँ बाहर प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो बेसिकली इसको बाहर प्रिंट करने का मतलब क्या हुआ कि हम इसे फंक्शन के बाहर प्रिंट कर रहे हैं। और वेर वेरिएबल का स्कोप कहाँ है? फंक्शनल स्कोप। विच इज फंक्शन का स्कोप ये है, ये फंक्शन है, राइट। इसका स्कोप ये यहाँ पे लाइन नंबर 2 से लेके लाइन नंबर 9 तक का इसका स्कोप होता है इस फंक्शन का। लेकिन हम इसे प्रिंट करेंगे इसके बाहर। तो यहाँ पे अभी हम इससे देखते हैं कि आउटपुट आएगा। हमको आया एरर, राइट, रेफरेंस एरर, x इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब ये रन हुआ तो उसको x मिला ही नहीं, मतलब उसके स्कोप के अंदर वो x था नहीं। और वेर वेरिएबल जो होता है फंक्शनल स्कोप होता है, इसलिए फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया, इसलिए हमें आया रेफरेंस एरर, x इज नॉट डिफाइंड। अभी ये तो हो गया वेर के केस में स्कोपिंग कैसे वर्क करती है। अभी हम देखते हैं लेट और कॉन्स्ट के केस में। सो कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल सा इसी को हम सिर्फ चेंज कर देंगे, वेर को हम लेट कर देते हैं, राइट। और जो हम प्रिंट कर रहे थे पहले
उसको इसी के अंदर डाल देते हैं। अभी काफ़ी मज़ा आने वाला गाइस, यहाँ पे ध्यान देना। वेयर के केस में भी प्रॉपरली वर्क कर गया था, राइट, क्योंकि वेयर होता है फंक्शनल स्कोप, बट यहाँ पे ये हमें मिलेगा एरर। आओ इसे रन करके देखते हैं। मैं अपनी ये चीज़ें क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आया हमको एक्स इज नॉट डिफाइंड। क्यों आया, राइट, क्योंकि यहाँ पे इस ब्लॉक, ये हमारा ब्लॉक है, राइट, लाइन नंबर 3 पे हमारा ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, लाइन नंबर 7 पे खत्म हो रहा है, और हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया ब्लॉक के अंदर, जैसे कि एक्स होता है ब्लॉक स्कोप, राइट, सॉरी लेट होता है ब्लॉक स्कोप। बेसिकली इसको हम इस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, राइट। ये ब्लॉक स्टार्ट हुआ 3 पे, खत्म हुआ 7 पे, तो आप उस ब्लॉक के अंदर ही उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे एक्सेस किया उसको उस ब्लॉक के बाहर, इसलिए इसने हमको दे दिया सीधा रेफरेंस एरर। ओके, अगर हमें इसे एक्सेस करना है तो इसको हमें इसके अंदर ही इसे एक्सेस कर सकते हैं, तो हमें इसके यहाँ प्रिंट करना होगा, राइट। अभी बेसिकली ब्लॉक्स गाइस, मतलब जब आप एक्चुअल में कोड लिखते हो तो ब्लॉक काफ़ी बड़े होते हैं, राइट। आप कभी 15 लाइन का कोड लिख रहे हो, 20 लाइन का कोड लिख रहे हो, तो उसके अंदर होता है, राइट। अभी इसे हम रन करके देखते हैं। अभी ये चल गया, राइट, क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर ही इसे एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अभी लेट के केस में तो हमने समझ लिया, और कॉन्स्ट के केस में भी चीज़ें जो स्कोपिंग वाली चीज़ें हैं वो सेम ही रहती है। अगर कॉन्स्ट के केस में भी अगर हम इसे बाहर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमको एरर ही देगा, क्योंकि कॉन्स्ट के केस में भी आप ब्लॉक के अंदर ही चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा स्कोपिंग लेट के केस में कैसे काम करती है, कॉन्स्ट के केस में कैसे काम करती है, वेयर के केस में कैसे काम करती है, राइट। वेयर के केस में वो होता है फंक्शनल स्कोप, राइट। आप फंक्शन के अंदर कोई ब्लॉक बनाते हो, उस वेरिएबल को आप ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करो चाहे बाहर डिक्लेयर करो, आप पूरे फंक्शन में उसको एक्सेस कर सकते हो। ये होता है वेयर के केस में, राइट। बट लेट और कॉन्स्ट के केस में जो स्कोपिंग होती है ब्लॉक स्कोप होती है, राइट। मतलब आप उस ब्लॉक के अंदर ही उसे एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। वेयर के केस में फंक्शनल स्कोप है, लेट और कॉन्स्ट में तो सेम ही होता है, दोनों ब्लॉक स्कोप होती है। जिस ब्लॉक के अंदर आप डिक्लेयर करते हो उसके अंदर ही उसे एक्सेस कर सकते हो। ब्लॉक स्कोप से आपको चीज़ें ऐसी काफ़ी समझ में आ रही है, राइट। इसके अंदर शॉर्ट मेमोरी है, तो मेमोरी इसके अंदर जो होता है स्कोपिंग जो होती है वो शॉर्ट होती है, तो लेस मेमोरी यूज़ होती है। इसमें मेमोरी लीक नहीं होती है, राइट, मेमोरी काफ़ी कम यूज़ होती है। तो ये सब इसके एडवांटेज हैं ब्लॉक स्कोप को। ये तो हो गया गाइस स्कोपिंग की बात। अभी हम एक और चीज़ देखते हैं जो है रीडिक्लेरेशन और रीअसेसमेंट। ये काफ़ी सिंपल है, इसे भी मैं आपको बस अभी जल्दी ही समझा देता हूँ। एक डायरेक्टली एक कोड के एग्जांपल के साथ समझेंगे हम। सबसे पहले वेयर के केस में समझते हैं कि रीडिक्लेरेशन और रीअसेसमेंट कैसे वर्क करती है। दोनों अलग है, राइट। रीडिक्लेरेशन एक होता है रीअसेसमेंट, राइट। अभी मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल बना लिया हमने वेयर a = 20, ओके। और एक वेरिएबल बना लेते हैं वेयर b = सेम नाम रखेंगे, इसमें वापस से सेम ही नाम रखते हैं बेसिकली। यहाँ पे वापस से एक बार हम दे दें, इसे 30 दे देते हैं, ओके। लाइन नंबर 1 पे हमने डिक्लेयर किया एक वेरिएबल, राइट, उसको नाम दिया a, राइट, वेयर a = 20। और लाइन नंबर 2 पे हमने क्या किया है, रीडिक्लेरेशन किया है, राइट। रीडिक्लेरेशन मीन्स वापस से वेरिएबल को डिक्लेयर करना। यहाँ पे हमने वापस से रीडिक्लेयर किया है a = 10, और लाइन नंबर पे हमने क्या, रीअसेसमेंट। ध्यान देना दोनों पे, रीडिक्लेरेशन अलग होता है, रीअसेसमेंट अलग होता है, राइट। और यहाँ लाइन नंबर पे 2 पे हो रहा है रीडिक्लेरेशन, लाइन नंबर 3 पे हो रहा है रीअसेसमेंट। अभी हम इसे रन करके देखते हैं ये रन होगा कि नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे इसे हम पहले प्रिंट कर लेते हैं, देखते हैं कि a को अगर प्रिंट करेंगे तो क्या होता है, ये एरर देगा कि नहीं देगा। ये हमें दे दिया आउटपुट 30, राइट। ये चल गया, राइट। हमने यहाँ पे लाइन नंबर 1 पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, लाइन नंबर 2 पे हमने रीडिक्लेरेशन किया, लाइन नंबर 3 पे रीअसेसमेंट किया, राइट। लेकिन तो भी हमारा कोड चल गया वेयर के केस में। सो बेसिकली यहाँ पे सब चलता है, राइट। वेयर के केस में आप जो करना चाहते हैं इजीली कर सकते हैं, राइट। मतलब आप पहले वही नाम से वेरिएबल बनाओ, उसमें वापस से वही सेम नाम से वापस से वेरिएबल बनाओ, या उस वेरिएबल जो बना हुआ है उसको पूरा वापस से कुछ नया वैल्यू असाइन कर दो, चीज़ें वर्क कर जाएगी, राइट। अभी हम देखते हैं लेट के केस में। बस ये वेयर को मैं लेट कर देता हूँ। यहाँ पे पहले ही एरर देना लग गया, राइट। देख रहे हैं आप, जैसे यहाँ पे मुझे एरर मिल रहा है, कोड ही रन करने नहीं दे रहा है हमारा। जावास्क्रिप्ट के केस में कैन नॉट रीडिक्लेयर, राइट। तो वापस से आप एक वेरिएबल को नहीं रीडिक्लेयर कर सकते हैं। चलो ठीक है, अभी हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं तो हम लाइन नंबर 2 को निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन देखते हैं कि रीडिक्लेरेशन अलाउ नहीं है, लेकिन रीअसेसमेंट अलाउ है कि नहीं लेट के केस में।
इसे मैं क्लियर करके वापस रन करता हूँ, यहाँ पे रन हो गया, राइट। सो बेसिकली वेयर के केस में तो सब कुछ अलाउड था, राइट। रीडिक्लेरेशन भी अलाउड था, रीअसेसमेंट भी अलाउड था, बट लेट के केस में रीडिक्लेरेशन तो नहीं अलाउड है बट रीअसेसमेंट अलाउड है, राइट। तो यहाँ पे चीज़ें वर्क कर गई, ओके। अभी कॉन्स्ट के केस में हम देखते हैं, इसको कॉन्स्ट कर देते हैं। कॉन्स्ट के केस में भी गाइज आप रीडिक्लेरेशन तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं वापस से रीडिक्लेयर करूँगा तो एरर आ जाएगा, राइट। आप देख रहे हैं यहाँ पे एरर आ गया। लेकिन अभी हम ट्राई करते हैं देखने के लिए कि रीडिक्लेरेशन तो नहीं होता है कॉन्स्ट के केस में, बट रीअसेसमेंट होता है क्या, वापस से हम उस वेरिएबल को दूसरी वैल्यू असाइन कर सकते हैं क्या। इसकी जैसे नाम से ही चीज़ें समझ में आ रही है, ये एरर देगा, राइट। असेसमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल, राइट, ये एरर दे रहा है, मतलब यहाँ पे रीअसेसमेंट भी अलाउड नहीं है। जैसे गाइस इसके नाम से पता चल रहा है कॉन्स्ट, राइट, काइंड ऑफ कॉन्स्ट, राइट। हम कॉन्स्ट चीज़ें कहाँ यूज़ करते हैं, जो चीज़ें फिक्स होती है, कभी चेंज नहीं होती है मोस्टली, राइट। तो कॉन्स्ट के केस में यहाँ पे आप जब एक बार वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हो, उसको जो वैल्यू असाइन कर देते हो, लेकिन उसको बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो वेयर के केस में आप रीडिक्लेरेशन भी कर सकते हो, रीअसेसमेंट भी कर सकते हो। लेट के केस में आप रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकते हो बट रीअसेसमेंट कर सकते हो, ये केस में, लेट के केस में। और कॉन्स्ट के केस में आप ना रीडिक्लेरेशन कर सकते हो ना रीअसेसमेंट कर सकते हो, ओके। अभी बट यहाँ पे कॉन्स्ट के केस में मोस्टली जब आप चीज़ें ऐसे बोलते हो इंटरव्यू में ना, तो इंटरव्यू आपको घुमाने की कोशिश करता है। एक एग्जांपल के साथ अभी इसको हम समझते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ पे। अभी एक कॉन्स्ट वेरिएबल मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे इस वेरिएबल को हम एक ऑब्जेक्ट, एक नाम देते हैं ऑब्जेक्ट। इसको एक हम ऑब्जेक्ट असाइन कर देते हैं, उसमें नेम दे देते हैं राजू। अभी हम वापस से इस ऑब्जेक्ट को तो छोटू दे देते हैं, राइट। सो बेसिकली हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक। उसके अंदर हमने एक फील्ड रखी थी नेम, उसके अंदर हमने उससे वैल्यू रखी थी राजू। अब यहाँ पे हम इसे चेंज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डॉट नेम को हम कर दे रहे हैं छोटू, राइट। तो अभी हम इंटरव्यूअर मोस्टली यहाँ पे लोग को घुमाते हैं और काफ़ी कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। लेकिन गाइस कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। इसे अभी हम रन करके देखते हैं, ये रन होगा कि नहीं होगा। अभी आपके माइंड में आ रहा हो कि नहीं भाई, जैसे मैंने कहा थी कॉन्स्ट के केस में आप वापस उस वैल्यू को आप रीअसेसमेंट नहीं कर सकते, राइट। मतलब उस वैल्यू को, जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट नाम का, और उसको हमने दिया है एक ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक फील्ड रखी थी नेम, उसको राजू असाइन किया है, और लाइन नंबर 7 पे हम उसे चेंज कर रहे हैं, नेम इक्वल टू छोटू कर दे रहे हैं। तो अभी इसको हम रन करके देखते हैं, पहले देखते हैं कि चल रहेगा कि नहीं चलेगा, राइट। ये चल गया और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है विच इज़ नेम इक्वल टू छोटू। अगर यहाँ पे पहले प्रिंट करते थे, एक बार मैं आपको थोड़ा और चीज़ें अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे इसे रन करते हैं, इसे क्लियर कर लेते हैं। पहले था यहाँ पे जब प्रिंट हुआ तो था प्रॉपर जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, बट यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट टाइम जब प्रिंट हुआ है तो आ गया है नेम इक्वल टू छोटू। तो यहाँ पे इंटरव्यू आपसे पूछेगा कि चेंज कैसे हो गया, तो इसका आंसर गाइस बहुत ही सिंपल है, ओके। आपको टेंशन नहीं लेना, आपको ये कहना है कि कौन से केस में आप रेफरेंस को नहीं चेंज कर रहे हैं, राइट। आपको कहना है कि रेफरेंस नहीं चेंज हो सकता है, लेकिन उसके अंदर की वैल्यू चेंज हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे हम उसको असाइन किए थे ऑब्जेक्ट, अभी भी वो ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू चेंज हुई है। तो बेसिकली हमको कहना है कि हम कौन से केस में रेफरेंस को नहीं चेंज कर सकते हैं, बट उसके अंदर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मैं इसको, ये जो मेरा वेरिएबल था, इसको अगर मैं डायरेक्टली एम्प्टी ऑब्जेक्ट असाइन करने की कोशिश करता, ठीक है, ठीक। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, पूरा रेफरेंस ही चेंज कर दे रहे हैं, राइट। भले से ही ऑब्जेक्ट असाइन कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये पहले इसमें ऑलरेडी ऑब्जेक्ट असाइन था, उसको चेंज करके वापस से एम्प्टी ऑब्जेक्ट असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस केस में आएगा एरर, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा उसका रेफरेंस ही चेंज कर रहे हैं। पर जो हमारा पहले वाला जो केस था, इसके अंदर हम रेफरेंस नहीं चेंज कर रहे थे, उसके अंदर की वैल्यू चेंज कर रहे थे, राइट। तो बेसिकली रेफरेंस नहीं चेंज कर सकते हो, लेकिन रेफरेंस के अंदर की वैल्यू चेंज कर सकते हो कॉन्स्ट के केस में।
सो गाइज मोस्टली अब यहाँ अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं, राइट। आपको समझ में आ गया होगा कि स्कोपिंग कैसे वर्क करती है। वेयर के केस में, लेट और कॉन्स्ट के केस में तो सिंपल है, राइट। और हमने समझ में ये भी समझा कि रीअसेसमेंट और रीडिक्लेरेशन कैसे वर्क करती है, राइट। अब आपको इंटरव्यू के अंदर अगर कोई पूछे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेट, वेयर एंड कॉन्स्ट, सो आप ये सब माइंड में रखिए और उसके हिसाब से चीज़ें फिर आप आंसर करिएगा। और आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है आप चीज़ें एक एग्जांपल के साथ लेके चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। अगर आपको कोई पूछे कि लेट डिफरेंस बिटवीन लेट, वेयर एंड कॉन्स्ट, तो आपको ऐसा बोलना है, राइट। Where is functional scope allows redeclaration and reassessment. In case of let is block scope does not allow redeclaration but allow reassessment. In case of const is also a block scope but does not allow redeclaration and does not allow reassessment. ओके, सो आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए। अगर आपको चीज़ें कुछ नहीं समझ में आई तो कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। कमेंट में आपका मैं आंसर देने का कोशिश करूँगा।